ऐसा काम कर रहे हैं तो किस एंगल से लगता है कि वो ये नारा सच्ची में लगा रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। महिलाओं को विकसित करने का ये परिणाम है तो हमें नहीं चाहिए दंगों के दम पे अपने वोट हासिल करते हैं और उन दंगों का खुलासा हो रहा है। आपने महिलाओं के साथ इतना बुरा किया, इतनी बड़ी रेसलर्स के साथ जो कि गोल्ड मेडल ला चुकी हैं नेशनल लेवल पे, तो इसे दंगा नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे। प्रधानमंत्री तो जो भी बने करना उसे शोषण ही है। दोनों के आपसी झगड़े में कोई इस पे आरोप लगा रहा है, कोई उस पे आरोप लगा रहा है, आम आदमी पिस जा रहा है। अगर मैं राष्ट्रपति बन जाती हूँ, प्रधानमंत्री बन जाती हूँ तो मेरा तो इन पे राज हो जाएगा, लेकिन एक ब्रजभूषण जाएगा तो दूसरा ब्रजभूषण आएगा। मोदी जी कितने ब्रजभूषणों को हटाएंगे? पढ़े लिखे तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चाय बेचते थे, तो पढ़े लिखे की तो बात ही नहीं है। अभी हमारे साथ 10 साल की बच्ची है, इनका नाम सुहानी है और इनके हाथ में ये ढपली है। जंतर मंतर क्यों आई है? मैं अपनी सेफ्टी के लिए आई हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहलवान जब सेफ नहीं है तो हम आम आदमी कैसे सेफ हो सकते हैं। जब इनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी तो हमारी तो की ही नहीं जाएगी। आपको क्यों डर लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा होगा? क्योंकि जो केंद्र में सरकार है जिसके जो चलाती है इस पूरे भारत को, जब उसी के जो MPs हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं तो हम किसी और से क्या ही कहें। जब वो ही पूरे भारत को चला रही है तो क्या भरोसा कल को हमारे साथ भी हो जाए। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो कहते हैं बेटियों को बचा लो, बेटियों को पढ़ा लो। वो तो एक जुमला है ना, जो वो बात बोलते हैं आधे से ज्यादा तो झूठी निकलती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उनका झूठी बात ही हुई, क्योंकि जब उन्हीं के जो इतने बड़े बड़े नेता हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं तो किस एंगल से लगता है कि वो ये नारा सच्ची में लगा रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। झूठा नारा है मोदी जी का। हाँ बिल्कुल, ये झूठा नारा है। लेकिन वे लोग तो कहते हैं कि महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। अगर ऐसा है और अगर महिलाओं को विकसित करने का ये परिणाम है तो हमें नहीं चाहिए महिलाएं आगे बढ़े, हमें ये नहीं चाहिए, हम ऐसे ही अच्छे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो काम किया है इनके नेताओं ने, ये महिलाओं को विकसित करना है तो हमें नहीं चाहिए अपनी विकसित। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th क्लास में। तो कौन कौन आया है घर से? मेरी मम्मी आई हैं। क्या कुछ कहा जा रहा बाहर, क्या चर्चा हो रही है कि यहाँ पर महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं, क्या चर्चा बाहर? बाहरी चर्चा है कि ये क्या कर रही हैं, क्यों हो रहा है। और केंद्र सरकार कह रही है कि आप अपने घर पे जाइए। ये अपने घर पे जाएंगे, ये चाहते हैं कि हम जो अपनी मांगों को यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं वो भी ना करें। सारे हक तो इन्होंने छीन लिए हैं। शिक्षा को प्राइवेटाइज कर ही रहे हैं, रेल को प्राइवेटाइज कर ही रहे हैं, हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर ही रहे हैं, एयरलाइन को भी इन्होंने प्राइवेटाइज कर ही दिया है। तो बस ये अब ये चाहते हैं कि हम अपनी जो आवाज उठाने सड़कों पे बैठते ये भी ना बैठे हम। आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार चाहती है कि लोग उठ जाएं, आंदोलन ना करें? हाँ बिल्कुल, वो कहना चाहती है कि आप अपनी आवाज मत उठाओ, आप अपना हक मत इसे आप बजा लेती ढपली को? हाँ। एक बार बजाइए। कोई नारे भी याद है फिर ऐसे सिर्फ बजाने ही सीख लिया आप? मेरे को 2-3 नारे भी याद हैं। लगाइए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई नारा? 1 2 3 4 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है एक साथ। 1 2 3 4 हम सब हैं लड़ने को तैयार। आपने कहा है इनकलाब जिंदाबाद, क्या मतलब समझती हैं? इनकलाब मतलब क्या होता है? इंकलाब जिंदाबाद मतलब है हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी हकों की मांग उठा रहे हैं। लेकिन ये जो इंकलाब जिंदाबाद नारा है, केंद्र सरकार इसे पूरी तरीके से ध्वनि उसकी नहीं निकलवाने देना चाहती है। उसे लगता है कि अगर हम अपनी आवाज़ उठाने लग गए तो वो केंद्र में नहीं रह पाएगी। अगर वो केंद्र में नहीं रह पाएगी तो उसका जो सरकार है वो इतना जो शासन चला रही है वो चलेगा कैसे?
सरकार को डर लग रहा है कि आवाज उठेगी तो सरकार चली जाएगी, लोग जागरूक हो जाएंगे। डर कैसे नहीं लगेगा जब वो दंगों के दम पे अपने वोट हासिल करते हैं और उन दंगों का खुलासा हो रहा है। और तभी तो इन्हें डर तो लगेगा ही कि अगर हमारी सरकार चली गई तो हम राज कैसे करेंगे। कौन सा दंगा? कोई भी दंगा ले लो, ये भी तो एक दंगा ही है। कौन सा? ये वाला पहलवान ये वाला। दंगा है? दंगा नहीं है तो क्या है? आपने महिलाओं के साथ इतना बुरा किया, इतनी बड़ी रेसलर्स के साथ जो कि गोल्ड मेडल ला चुकी हैं नेशनल लेवल पे, तो इसे दंगा नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे। तो क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो फिर से आ रहे हैं। तो कुछ मोदी भक्त हैं हाँ। जो उन्हें लाएंगे, लेकिन मैं और मेरी मम्मी तो मोदी सरकार को वोट नहीं देने वाले हैं। क्या लगता है कौन सा व्यक्ति ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए देश का, जिससे देश का भला हो जाए, महिलाओं को अधिकार मिल जाए और बेटियों को आंदोलन ना करना पड़े? प्रधानमंत्री तो जो भी बने, करना उसे शोषण ही है। आप बन जाइए ना। मैं कैसे बनूं? अगर कोई अच्छा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो ये जो बुरे सरकार है ये सब एक साथ मिलकर उसे धक्का देते हैं, उसके खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करते हैं। जैसे आप दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को ही देख लो, दोनों के आपसी झगड़े में कोई इस पे आरोप लगा रहा है, कोई उस पे आरोप लगा रहा है, आम आदमी पिस जा रहा है। जैसे वो दो चक्कियाँ नहीं होती, एक पत्थर ऊपर से जो लगाता है, एक नीचे से हीरा आता है, उनके बीच में गेहूँ पिस जाते हैं, ऐसे ही आम आदमी पिस जा रहे हैं। और उसमें घुन भी पिस जाता है। कौन? घुन भी पिस जाता है ना गेहूं में, और आम जनता को घुस घुस कर लोग पीस रहे हैं। हाँ जरूर, वो पीस रहे हैं। वो क्या आप बड़ी होकर के चाहती हैं कि आप राजनीति में आए, आप विधायक बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने? नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, लेकिन साइंटिस्ट बनने समाज नहीं बदलेगा ना। समाज बदलने के लिए तो आपको नेतागिरी में आना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। अगर मैं राष्ट्रपति बन जाती हूँ, प्रधानमंत्री बन जाती हूँ, तो मेरा तो इन पर राज हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ का क्या जो कि जिसके केस ही कभी दर्ज नहीं होते। काफ़ी सारे रेप मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ है या फिर कुछ और हुआ है और उसकी FIR ही दर्ज नहीं हो पाती है। तो साइंटिस्ट बनकर कैसे संभव हो पाएगा कि FIR दर्ज हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए, न्याय मिल जाए? साइंटिस्ट बन के ऐसा कुछ सीधे नहीं होगा। हाँ। लेकिन किसी भी पोस्ट पे जाने से ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो बेहतर है। अगर नरेंद्र मोदी जी आज चाहें तो ब्रजभूषण सिंह को हटा सकते हैं, गिरफ्तार करवा सकते हैं। उनके पास पुलिस है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास जेल है। एक ब्रजभूषण जाएगा तो दूसरा ब्रजभूषण आएगा। मोदी जी कितने ब्रजभूषणों को हटाएंगे? लेकिन कल्याण कैसे होगा फिर? बेटियों का कल्याण कैसे होगा? इंसाफ कैसे मिलेगा? पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो सिस्टम कौन बदलेगा? सिस्टम में वही लोग हैं ना। ऐसा नहीं है राजनीति में कि बहुत लोग दूध के धुले हुए लोग हैं। यहाँ पर लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। पढ़े लिखे तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चाय बेचते थे। हाँ। तो पढ़े लिखे की तो बात ही नहीं है। अरे उन्होंने कहा कि उन्होंने MA कर रखा है पॉलिटिकल एंटायर साइंस से। पॉलिटिकल एंटायर साइंस से MA कर रखा है, लेकिन जब इनका MA का आ गया तो जब ये बोलते थे कि मैं देश का बेटा हूँ, मैं चाय बेच के आया हूँ, मैं चाय बेच के आया हूँ। वो तो जनता को जोड़ रहे थे ना कि देखिए मैं आपके बीच का हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, आप मुझे वोट कीजिए, मेरी सरकार बनवाइए। अब जब सरकार बन गई तो मतलब निकल गई, तो साफ सबूत है कि मोदी सरकार सिर्फ अपना ही हित चाहती है, किसी आम जनता का तो कतई भी नहीं चाहती। अच्छा, क्या लगता है आपको अगर नरेंद्र मोदी जी हटते हैं, सरकार बदलती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, मायावती बने, नीतीश कुमार बने, ममता बनर्जी बने, कौन बने प्रधानमंत्री? देखो कोई भी बने प्रधानमंत्री, उसे शोषण करना ही होता है। हाँ, बस ये है कि एक पे 12 मर्डर के केस है, एक पे 15 मर्डर के केस है और एक पे 18 मर्डर के केस है। किस पे 12 मर्डर, 15 मर्डर, 18 मर्डर? एक उदाहरण दे रही हूँ। तो जनता ये चाहेगी कि जिस पे कम मर्डर के केस हैं वो उसे चुने, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिस पे मर्डर के केस ही नहीं है उसे क्यों नहीं चुन सकती जनता? केजरीवाल तो कहते हैं ना उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो अधिकारी थे, पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो अधिकारी थे पहले। हाँ, अधिकारी थे। देखिए जब वो केंद्र में आएंगे कुछ उनमें भी बदलाव आएंगे, वह भी शोषण करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शोषण नहीं करेंगे,
अभी उन्होंने 200 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए हैं। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था कि किसी जगह पे 50 रुपए यूनिट बिजली मिलने वाली है। अगर दिल्ली सरकार ने ऐसा किया तो अभी तो जो दिल्ली की जनता है उसे तो बिजली का बहुत सारा भोग करने, वो बिजली बहुत सारी यूज़ करने में आ जाएगी, तब उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, ये भी तो सोचिए। ये तो सारी जानकारियाँ ला रही हैं, कहाँ से लाते हैं सारी जानकारी? इतना ज्ञान कौन देता है आपको? न्यूज़पेपर्स में छपता है, समाचार में आता है, पापा देखते हैं तो मैं उनके साथ देख लेती हूँ। अच्छा, क्या जो अखबार में छपता है क्या सारी चीज़ें सच होती हैं? कुछ जुमले, कुछ झूठी होती हैं, हाँ। कुछ सच्ची होती हैं और कुछ अफवाह होती हैं। तो कैसे आप डिसाइड करती हैं ये जुमला है, ये झूठी खबर है, ये अफवाह है, ये सच्चाई है? तुरंत डिसाइड किया नहीं जा सकता। जब मोदी सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही तुरंत डिसाइड नहीं किया गया और अब वो प्रूफ हो रहा है कि वो जुमला है, तो हम ऐसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसलिए जो आता है सबसे पहले तो सही सच माना जाता है। लेकिन टीवी वाले तो गुणगान करते हैं मोदी जी का, एक कमी नहीं बताते हैं। एक खबर तो अखबारों से गायब कर दी गई है, इनकी आवाज़ को नहीं उठाया जा रहा है। जब मोदी सरकार इतनी बड़ी सरकार है, वो अपनी पुलिस को वो ले सकती है, उसके पुलिस दिल्ली की पुलिस उनके अधीन है, तो मीडिया वालों को खरीदने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? इतने आलीशान बंगले में रहते हैं तो चंद पैसे देके इन्हें खरीदने में कितना टाइम लगेगा? पूरा नाम क्या है आपका? सुहानी। पूरा नाम? सुहानी यादव। सुहानी यादव। देखिए, बहुजन समाज की बेटी है और किस तरीके से अपनी बात को रख रही है और सरकार पर जो है सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। और साफ कहना है कि अखबार में जुमले आते हैं, अखबार वाले जो हैं फर्जी खबरें भी छापते हैं, लेकिन हमको डिसाइड करना होगा कौन सा अफवाह है और कौन सी सही खबर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।